7 जुलाई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तो तुम्हें नशा होना चाहिए कि बाबा आया है। अर्थात ये जो हमारा नशा जो कहाँ से शुरू होता है, तो ये नशा है जो हमारे ही भीतर से, जो हमारा मन है। तो ये मन जो भूल चुका है अपने आप को आत्मा, तो बाबा को याद करते करते, मन मना भाव करते करते जब ये मन अपने मूल स्वरूप में लौटता है, तो ये मन जो है पतित हो चुका था। तो यहाँ पे पतित अर्थात मनुष्यों से पहचान बना चुका था। ये मायावी दुनिया में जो मनुष्य हैं, तो ये मन से परे हो जाता है। तो ये मन की पहले सफाई होती है ना। कोई भी नया कार्य होगा तो पहले पुराने की सफाई होना, तो ये मन है, तो ये इसकी सफाई होना, तो ये ड्रामा से परे हो जाता है ये मन कि थॉट लेस, बॉडी लेस, इन स्थितियों में कि ये रोल, ये कैरेक्टर, ये माया, ये शरीर, ये दुनिया, ये साम्राज्य मैं नहीं हूँ। हाँ, तो ये शरीर की बातें हैं। इससे ये कर्मेंद्रियाँ, यहाँ तक मैं नहीं हूँ, कर्मेंद्रियाँ मेरी नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं एक नई स्टेज से, अर्थात ये जब मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि जाती है, तो उसी में सफाई होती है मन की। तो मन की सफाई होना या माना ये पत्थर बुद्धि जो है, तो पत्थर बुद्धि है। तो ये पत्थर बुद्धि जब हमारी खुलेगी, तो पत्थर बुद्धि खुलेगी, तभी ये पारस की स्टेज आती है। क्योंकि पारस होते हैं सतयुग में, इसलिए पत्थर जब तक हैं हम, हमारी मनुष्य बुद्धि पत्थर हो चुकी है। तो ये बुद्धि खुलना, तो इसमें पारस बुद्धि, तो ये जब होगा जब हमारा मन ट्रस्टी हो जाएगा, पूरा फ्री हो जाएगा इस शरीर से कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो सजाओं से मुक्त हो जाता है ये मन पूरा मुक्त हो जाता है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ। भीतर से सजाएं मुक्त माना शरीर की बातें, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं निंदा, स्तुति, लाभ, हानि, डर, और ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो ये सब खत्म हो जाती है, तब ये मन का हो जाता है हिसाब किताब चुकतू। किसी ने क्या कहा, उसने क्या किया, कुछ नहीं पता। तो ये सब क्या हो जाता है, शरीर लापता की स्टेज पे आ जाती है। स्टेज लापता है ना। तो अब मैं कोई भी शरीर हुई नहीं हूँ ना। बात ये है, इस दुनिया से उस व्यक्ति क्या जो पहचान ख़त्म हो जाती है, आइडेंटिटी जो पुरानी होती है, पहचान ख़त्म हो जाती है, तब वो स्टेज आ जाती है। तो उसे कहेंगे, जैसे पांडव थे ना, तो पांडव जो है 1 साल के लिए अज्ञातवास में चले गए। ऐसा ही ये मन जो है, जो ड्रामा से डिटैच हो जाता है, तभी ये मन है संपूर्ण निर्विकारी होता है। तो संपूर्ण निर्विकारी होती है आत्मा, इस स्टेज पे आ जाती है। तो ये हमारी हमेशा जो स्टेज होती है वो होती है मुक्त, जब ये हमारे कैरेक्टर का पूरी बलि चढ़ जाती है तब। तो यहाँ पे बलि चढ़ना कैसे, कि जैसे हम समझते हैं कि किसी के भी बलि चढ़ाते हैं, बकरा समझ लेते हैं यहाँ पे, तो ये बलि चढ़ाना, ऐसे गर्दन काट देते हैं, है ना। तो ऐसा ही मैंपन की बलि चढ़ाना, यहाँ पर ईगो, ये हमारा ईगो है। मैं अपने आप को शरीर समझती थी, तो मैं अपने आप को शरीर समझती थी, तो मैं बहुत सारी पहचानों से अपने आप को बहुत घमंड करती थी। ये मेरे बच्चे, ये मेरे परिवार, ये मेरी पहचान, ये मेरे पद, ये मेरे पोजीशन, ये सब चीज़ों का अहंकार होता है। तो जब हमारी सूक्ष्म जो अवस्था होती है, सूक्ष्म जो मन अपने मूल रूप में लौट जाता है, तो पहले ये पवित्र बनता है। तो ये पवित्र जब बनता है, तो यहाँ पे बलि चढ़ जाता है, अर्थात ये पूरा पवित्र होगी, तो मन की सफाई होगी, तो बलि चढ़ेगा। तो मैं अपने आप को भूल गई, पुरानी आइडेंटिटी है उसको मैं भूल गई, अर्थात धुंधली हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। और ये हमारा माइंड है जो जाग जाता है, हमेशा जागा हुआ जो स्टेज है वो आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये तनाव वाली ज़िंदगी, ये मनुष्य वाली ज़िंदगी, ये माया वाली ज़िंदगी, ये जो होती है वो ख़त्म हो जाती है ना। जैसे 2 ज़िंदगी में रहते हैं, एक हमारा मन ऐसा होता है उस समय, या तो भीतर लड़ो या भागो, है ना। ऐसा होता है तनाव वाली ज़िंदगी में, तो भीतर लड़के और ये मन अपने मूल रूप भीतर की
जो जर्नी है उसको सीधा पकड़ लेता है, तो भीतर की जर्नी से डिटैच होना, तो ये आ जाती है हमारी मुक्ति, अर्थात मुक्त हो जाता है माया से मन। तब हम बाबा के सम्मुख कहाँ, तब ये पूरा यूनिवर्स है, ये भीतर आ जाता है, तो ये पूरा भीतर है, तो जागी हुई स्टेज है, तो ये हम बाबा के सम्मुख कहाँ, थर्ड फ्लोर पर है ना, तीसरी मंजिल, अर्थात हम ब्रह्मलोक में बैठे हैं। ब्रह्मलोक में जहाँ बाप है, शिव है, उसी के नीचे हम कौन है, आत्मा है। हम आत्मा है, तो हम कोई भी रोल नहीं है ब्रह्मलोक में, जहाँ पे बाबा है, जिसको मूल वतन भी कहते हैं, जो निर्वाण धाम है। तो निर्वाण धाम किसको कहेंगे, खाली, शून्य, शून्य है, जीरो है हम सब वहाँ पे, तो जीरो लेस बिल्कुल, या फिर शून्य लेस, एकदम खाली हो जाता है चित्त, तब हमारी मन वहाँ पे लौट जाता है। प्रश्न है आज का, जो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। गुह्य गति भाई किस तरह से धीरे धीरे हम हिस्ट्री में आए, किस तरह से लौटे, वो कहाँ होती है गुह्य गति, ये हमारी आत्मा के भीतर ही सारा जो है समझ होता है ये गुह्य गति। क्योंकि गुह्य गति है, इसको समझे बिना हम कर्म भोग को चुकतू नहीं कर सकते हैं। ये ड्रामा की गुह्य गति होती है कि जैसे ही हम शरीर भी होते हैं ना, तो शरीर होते हैं तो भी हमारे में कितनी दया होती है ना, कि देखो ये बुजुर्ग है, कैसे है, तो मैं इसकी जगह कर्म करूं अपने शरीर से, तो ये दया होती है पहले से ही, गुह्य गति अर्थात तो पहले से जिसके अंदर दया, करुणा, ममता होती है। लोभ लालच कम होता है उन लोगों में, है ना, ये फिजिकल लोभ और लालच ये उन लोगों में कम होता है, तो फिर क्या होता है, उनकी दिव्य ज्योत जग जाती है जल्दी, है ना, कट ज़्यादा नहीं होती है उन लोगों की, जो गुह्य गति जिनके पास होती है ना भीतर में, तो वो एक तो वो ज़्यादा लोभी नहीं होते हैं, कैरेक्टर में भी, है ना, कैरेक्टर में भी वो ज़्यादा लोभी नहीं होते हैं, और वो ज़्यादा है, जितना हो सकता था वो अपने फिजिकल रोल को बहुत पावरफुल थे अपने फिजिकल रोल में ही, तो दूसरों के शरीर का क्या कहेंगे उसको, कि वो दूसरों के शरीर का श्रम, यानी कई होते हैं ना, भाई आप आए हो तो आज ये काम कर दो मेरा, ऐसे वो नहीं होते हैं। वो हमेशा खुद ही अपने कर्म को खुद करना अच्छा समझते हैं, किसी का शोषण नहीं करते थे, ऐसे होते थे वो, जो फिर वो उस ड्रामा से बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। निरंतर देही अभिमानी स्थिति उन लोगों की जल्दी बनती है, जो रहम दिल, करुणा, ममता, और जिन लोगों को जो जिसको क्या कहेंगे, जिन लोगों को जो जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं, किसी को ज़रूरत है वही चीज़ देना, है ना, जिसको ज़रूरत है उसको देना, ऐसे भी वो मुंह देख के तिलक निकालने वाले नहीं होते थे। ये बहुत गुह्य गति है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सामान देना, सामग्री की बात आ रही है यहाँ पे, कैरेक्टर की बात आ रही है पहले। लेकिन अब जाते हैं हम सूक्ष्म ज्ञान के भीतर, तो जो ये सूक्ष्म जो स्तर है, तो भीतर से ये मन है ना, तो ये जल्दी जाग जाता है, ये विकार उसके जल्दी हो जाते हैं, तो विकार खत्म उस मन के तुरंत हो जाते हैं। परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो अपने मूल रूप अवस्था में तुरंत लौट जाते हैं। गुह्य गति भीतर की जो जर्नी है, तराजू वाली, जिसको कहते हैं हम तराजू से तोलना, तो क्या है, कैसा था वो व्यक्ति ऐसे थे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, है ना, हर बात में अगर इसकी जगह मैं बैठ के देखूं, फिर इसकी भावनाएं, इमोशनल्स, फीलिंग्स को मैं समझूं, ऐसा होता है वो व्यक्ति, तो अपने आप ही उसका गुह्य गति, यानी ये एक फिजिकल रोल भी होता है, इसको कभी इसका बनाएंगे वो फिर समझाएंगे। तो ये गुह्य गति जानना है, तो जो जितना गुह्य गति जानते हैं उतने ही जो है ड्रामा से तुरंत डिटैच होते हैं। तो याद में रहने का जो है उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकत होने। पुराने हिसाब किताब माना हम अपने आप को शरीर समझते थे, तो पुराने हिसाब किताब कितने बन गए थे, तो वो चुकतू होना, है ना। जैसे हम क्या समझते हैं कि आज इस दुनिया में जैसे किसी के 1 लाख या 10,000 कर्जा है, तो हम क्या समझते हैं, भाई उसके 10,000 दे दिए, या 1 लाख जो मांगता था सब दे दिए, हम क्या समझते हैं, सब चुकतू हो गया। लेकिन नहीं, वो तो एक मायावी कागज़ के नोट हैं, वो हिसाब किताब चुकतू नहीं बोलेंगे, वो तो एक छोटी सी बात है। तो जैसे हिसाब किताब चुकतू माना कि जब हमारा ये इस दुनिया से पुराना मन
जब मन में वैराग्य आता है तो ये मन है ये खाली होने लग जाता है, इस दुनिया को छोड़ेगा ये मन और अपने मूल रूप अवस्था में लौटेगा तो सब कुछ चुक्त हो जाता है। फिर किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किंतु परंतु, मैं नहीं थी वहाँ पर या मैं थी वहाँ पर, तुम लोग झगड़ रहे थे तो मैं तो थी ही नहीं। तो ये ऐसी कुछ भी जो है ये नहीं होता है, क्योंकि वो होती आत्मा है। तो अब वो रोल से, इस ड्रामा से, इस कहानी से, ये पुराने मन बुद्धि संस्कारों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसने ये कहा, पहले कहा, पीछे कहा, वो कहानी है ही नहीं अब वो, क्योंकि वो जो 84 जन्म की जो कहानी थी उससे जब मन गिर जाता है, गिरना माना एक पर्दा गिर गया, माया का पर्दा परे हो जाता है, तब वो क्या हो जाती है, आत्मा है। और आत्मा जो है वो थॉटलेस है, आत्मा जो है जो ईगोलेस है, एकदम निरंतर है आत्मा। अब निरंतर आत्मा इस अंतर वाली दुनिया की बातें नहीं करेगी। इस दुनिया में तो अंतर है ना, ये मायावी दुनिया है, ये जो इंद्रियों से चरम चक्षु से महसूस होती है, ये अंतर की दुनिया है, तो इसको वो करेगी नहीं ऐसी बातें। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब उसका यहाँ से चुक्त होता है, बेड़ा उठ जाता है, तभी वो अपनी स्वर्णिम जो है यात्रा में चली जाती है आत्मा। तो वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी। सजाएं खाना माना ये मन है ना, मन लोभी तो लोभ में भी सजाएं खा रहा है, मन लोभी, मन लालची, मन पलक पलक बिसराए, तो हर चीज़ में लोभ है तो भी सजा। अगर किसी के रोल में बच्चे से ममता है तो भी सजा। अगर हम दुख, दर्द, भय, इमोशनल्स फीलिंग्स किसी भी बात में दुखी हैं, या इच्छाएं, कामनाएं होती है ना, ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, ये नौकरी, ये पद पोजीशन, या फिर जो भी कामना है, सूक्ष्म भी इच्छा है, तो वो शरीर की होती है, इच्छाएं होती हैं शरीर की होती है, लेकिन सोल की नहीं होती है। तो कर्म भोग अर्थात अपने जो है भीतर से ही ये जो मनुष्य की पहचान है इसको ख़त्म कर देना। मनुष्य से जो पहचान मिली है, जो आइडेंटिटी मिली है, उसको ख़त्म कर देना। तो ये पूरी जो स्थिति आ जाती है कि बचपन से जो यादें जुटी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, और ये ख़त्म होगी तभी ये हमारा दिमाग है जो शुरू हो जाता है। तो दिमाग क्या, ये जो हमारा जो आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा से ये मन अपने आप को जांचता है, समझता है, रोज़ तोलता है, तो फिर ये आज्ञा चक्कर खुलता है। उसी के बाद में हमारी जो आगे की जर्नी शुरू होती है। तो ये क्या है, सजाएं, अर्थात मन खत्म हो जाता है, माया का सजा पाना खत्म। जो अपने आप को कहते हैं ना, ये मन इतनी सजा भोगना, ये भूत प्रेत, ये कुछ भी नहीं होता है, ये फालतू की बातें होती है। यही होता डर, भय, इमोशनल्स फीलिंग्स, ये होती है माया। तो ये भूत अर्थात पीछे जाना, भूतकाल में जाना, ये मन बार बार भूतकाल में जाता है, तो ये भी सजाएं खाना हो जाता है। तो ये सब कुछ खत्म हो जाना, तो और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पद भ्रष्ट कैसे हो जाएगा, हम अपने आप को बार बार ड्रामा में डुबो के, अगर हम अपने आप को शरीर, मैं, मेरेपन, और मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जात पात, ऊंच नीच, बंधु सखा, या फिर सबसे बड़ा जो बात है कि मैं बीके, ये भी एक बहुत बड़ा ईगो है। और मैं बीके इतने साल से हूँ, मैं इतने साल से, तो आंकड़े की दुनिया में भी फंसे हुए रहते हैं हम। गिनती जिसको कहते हैं हम, गिनती, आंकड़े की दुनिया में जितना फंसा हुआ रहता है मन, तब भी ये जो है ये सूक्ष्म मन है, तो इसका ईगो उतरता नहीं है। काट जिसको कहते हैं जंक, ये उतरता नहीं है। ये पुनर्जन्म भी ऐसा ही जो है, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा, है ना। फिर अगला जो जन्म होता है पुनर्जन्म, वापस हमारा जो जन्म होता है वो भी ऐसा ही होगा। अगर हम पद अच्छा नहीं पाएंगे तो हमारा जो जन्म है वो भी ऐसा ही होगा। तो जन्म किसका होता है, अब सोल का तो कोई जन्म होता नहीं है ना। सोल तो निरंतर देही अभिमानी स्टेज पर है, और सोल तो हमेशा अकर्ता की स्टेज पे या आ रही है। सोल कुछ निरसंकल्प है यहाँ पे, तो निरसंकल्प वैराग्य अवस्था, सतो प्रधानता की इसकी लाइट है। तो अब ये क्या है, इसका तो पुनर्जन्म होता नहीं है, तो ये ऐसी अवस्था आ जाती है, तो ये एकदम खाली हो जाती है। तो ये पद भी भ्रष्ट हो जाएगा अगर पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा हमारा, जैसा अंत मते सो गति, कि हमारा मन जैसा अंत में सोचते सोचते जो भी अपना मन को छोड़ता है, तो फिर वो अगली जर्नी उसकी ऐसी ही होती है। तो इसीलिए हमारा जो स्टेज है
जो हम माया से मुक्त हो जाएंगे, और माया से मुक्त जब हो जाता है मन तो डिटैच हो जाता है निरंतर देही अभिमानी। तो निरंतर के स्टेज में आ जाएंगे, तब हम हो जाएंगे बिल्कुल अलग, अर्थात हम हो जाएंगे, हमारी बलि चढ़ जाएगी तो उसमें कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात संपूर्ण समर्पण बुद्धि। तो डायमंड की जो अवस्था आ जाती है, चैतन्य जिसको कहेंगे, हम चैतन्य की जो अवस्था में हमारा मन चला जाता है, पूरा निरंतर देही अभिमानी स्थिति है।